एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल 2-3 मंथ की बेबी फ्रॉक जो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आपकी हेल्प की होगी ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक लिया है। आपके सूट में से कोई भी आपका फैब्रिक बचा हुआ हो, आप उसमें से इस तरीके से की फ्रॉक बना सकते हैं अपनी बेबी गर्ल के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है इस फैब्रिक को, और नीचे से मैं इसका जो बॉर्डर है ये कट कर लूँगी, प्लेन बॉर्डर को। उसके बाद मैं 5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी। तो 5 इंच पे मार्क करने के लिए सबसे पहले मैं चोली कट कर रही हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो 5 इंच पे मैं मार्क करूँगी इस तरीके से उसकी चोली की लेंथ में, और इसको मैं अलग पार्ट में कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने अपनी चोली का पार्ट कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं तीरी का मार्किंग करूँगी जो 3.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ। एंड 3 इंच पे मैं अपनी उसका मार्क करूँगी आर्म होल का, एंड उसको एक आर्म राउंड शेप दे दूँगी कुछ इस तरीके से। 6 इंच की मैंने चौड़ाई ली है चेस्ट की, एंड 5 इंच का नीचे का वेस्ट का लिया है। एंड इसे भी मैं इस क्रॉस शेप में कर लूँगी, और ये हमारी मार्किंग कंप्लीट है। उसके बाद नेक का मार्किंग करेंगे। तो मैंने 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई ली है एंड 1.5 इंच इसकी लेंथ ली है। उसके बाद मैं एक राउंड शेप दे दूँगी और इसे कट कर लूँगी पूरी ही चोली को। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मेरी चोली कट हो चुकी है। इसके 2 पार्ट निकलेंगे कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं पीछे वाले पार्ट में 2 इंच का इस तरीके से कट लगा दूँगी, ये इस तरीके से, जिससे हमारे जो नेक में जाते समय कुछ प्रॉब्लम ना हो बेबी को। तो यहाँ पे हमारा हो गया है। उसके बाद मैंने दोबारा से वही फैब्रिक लिया है जहाँ से मैंने चोली ली थी, और उसका चोली का एक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, एज इट इज़ ही मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड ये जो फैब्रिक है वो भी 4 फोल्ड में ही है, एंड दोबारा से चोली को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। इसके भी 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास 4 पार्ट है, ये देख सकते हैं। दूसरे वाले में कट नहीं लगाना है आपने बैक पार्ट में। तो यहाँ पे इसके बाद हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हमें एक के ऊपर एक रखना है। अंदर की साइड आपकी राइट साइड होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। एंड उसके बाद आपको आर्म होल पे स्टिच करना है। एंड जो ये बैक का नेक है इसको सेम ही प्रोसेस से स्टिच करना है, और कट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं कट लगा लूँगी और बीच से भी कट कर दूँगी इसे, एंड आर्म होल में भी कट लगा दूँगी, ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कटे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे राइट साइड पे टर्न करूँगी। तो दोनों ही कुछ चोली को मैं राइट साइड पे टर्न कर लूँगी। उसके बाद इसे आयरन से अच्छे से आप बिठा लें, जिससे ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया था दोनों ही चोली पर। तो उसके बाद नीचे का घेरा हम कट करेंगे। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच ली है, और लेंथ में मैंने इसे 8 इंच लिया है। उसके बाद ये देख सकते हैं डबल फोल्ड है, इसको मैं 2 पीस में कट कर लूँगी। तो ये हमारे 2 पीस हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो हमारे 2 पीस हैं उन पे मैं अलग अलग इस तरीके से बड़े टाँके की सिलाई ऊपर की तरफ लगाऊंगी और फ्रिल ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बड़े टाँके की सिलाई लगा दी है। अब इस आपको एक धागा पकड़ना है इसमें से, और इसको इस तरीके से चुन देते चले जाना है आगे तक। तो आपको इतने ही चुन देने हैं जितनी आपकी चोली का घेरा है, ये देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चुन दे दिए हैं। ये इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से चुन को देना है, धागा ना टूटे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और चोली के ही अकॉर्डिंग आपको इसमें चुन देने हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। उसके बाद आपको चोली इसके ऊपर रखनी है और इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से चुन डाल दिए थे, और उसके बाद मैं इसको भी इसके ऊपर रखूँगी और स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे दोनों ही स्टिच हो चुके हैं। अब मैंने दोबारा से वही फैब्रिक लिया है जहाँ पे मैंने चोली कट करी थी, और इस फैब्रिक को मैं सीधा कट कर लूँगी, ये देख सकते हैं। इस तरीके से सीधा मैंने कट कर लेना है, और इसमें से 2 इंच की या 2.5 इंच की पट्टी ले लेनी है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच की पट्टी ले रही हूँ, आप चाहे जितनी चौड़ी पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की पट्टी ले लेनी है, और इसे मैं कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। इसमें मैं अपनी फ्रॉक में बॉर्डर लगाऊंगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पट्टी हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद से मैं इसे बीच में से फोल्ड करूँगी, और बीच में से 2 पीस कर देंगे इस पट्टी के। तो ये हमारी 2 पट्टी हो जाएंगी फिर फ्रंट एंड बैक की। तो ये देख सकते हैं 2 इस तरीके से ये पट्टी तैयार है। उसके बाद मैं अपनी फ्रॉक में इसे लगाऊंगी दोनों ही पट्टी को। तो मैं अपनी फ्रॉक को रॉन्ग साइड पे टर्न करूँगी और उसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और इससे स्टिच कर लूँगी। तो आपकी जो पट्टी है वो भी रॉन्ग साइड पे ही रहे जहाँ पे आप स्टिच करें। तो दोनों को मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद मैं राइट साइड पे टर्न करूँगी और ऊपर की तरफ इसे पट्टी को हल्का सा फैब्रिक अंदर लेते हुए इसे फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। पूरी पट्टी को आपको अंदर 1/4 इंच कपड़ा लेते हुए फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे स्टिच कर लिया है दोनों ही फैब्रिक को। उसके बाद मैं एक के ऊपर एक रखूँगी अपनी
फ्रॉक को और उसके बाद शोल्डर स्टिच कर लेंगे एंड साइड की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मेरी जो फ्रॉक है गाइस कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अभी आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है ये वीडियो या आप कोई भी डिज़ाइन मेरे से चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई फैशन आर्ट 456 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एंड फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसे भी आप फॉलो कर लें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।